हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2026-27 क्लास 9th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको 9 सितंबर सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आपका जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका भी हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसका भी आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा बहुत ही अच्छे से। बाकी हमने आपको 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका देख सकते हो मैक्सिमम मार्क जो होने वाला है, पूर्णांक है इसका 75 अंक और समय यानी कि टाइम इसमें दिया गया है 3 घंटे, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ इसका सॉल्यूशन फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका सेक्शन ए, रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। रीडिंग इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये पैसेज आपकी 5 अंक की आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड्स। तो ये पैसेज आपकी भोला पर दी गई है, ठीक है। इस पैसेज को आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, बस इसी के आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपको एक बार रीड जरूर से कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो आंसर बताया है वो कहाँ से आया है आपका आंसर, और बहुत ही अच्छे से आपको ये पैसेज समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट क्रॉप डिड भोला वांट टू सो। तो इसका आंसर आपको करेक्ट कर लेना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हीट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डिड दीननाथ रिफ्यूज टू हेल्प भोला। तो इसका आंसर आपको करेक्ट कर लेना है दूसरे का, बी ऑप्शन ही हैड अ स्टोमच एच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर, हु सेड आई हैव अ हेडेच। तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर लगा लेना है क्या, बी ऑप्शन चंदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें पूछा गया है, व्हाट एक्सक्यूज डिड पप्पू गिव फॉर नॉट हेल्पिंग। तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है, बी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बैकेज। इसका ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है आपका, व्हाट डिड भोलास फ्रेंड्स एग्री टू हेल्प हिम विथ इन द एंड। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पांचवे का कर लेना है, सी ऑप्शन ईटिंग व्हीट हलवा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपकी 5 अंक की पैसेज पूछी गई थी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये आपकी 5 अंक की पैसेज पूछी गई है, जो कि आपकी नर्मदा रिवर यानी कि नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है कि ये नदी जो है कहाँ से निकली हुई है और किस प्रदेश से गुजरती है। सभी इसमें नाम दिए गए हैं, किस स्टेट से होकर गुजरती है ये। तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक बार रीड जरूर से कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट। इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है क्या, पहले में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमरकंटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इनटू विच सी डज द नर्मदा फ्लो। तो दूसरे का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है, अरबियन एराबियन सिया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, व्हाई इज द नर्मदा कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट प्रोवाइड वाटर फॉर वायरस नीड्स। इसका आंसर करेक्ट हो गया।
चौथा है व्हाट इज द नर्मदा परिक्रमा। इसका आपको चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बॉल वॉकिंग अलोंग द रिवर एंड इंटायर लेंथ, ये इसका आंसर हो गया। अब पांचवा है यहाँ पर विच फेमस साइट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, मार्बल मार्बल रॉक्स एट वेद वेद घाट, ठीक है, वेदा घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपको यहाँ पर सेक्शन बी से राइटिंग स्टार्ट होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यानी कि यहाँ पर आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इसका सुटेबल टाइटल बताना है। ये आपकी 4 अंक की पैसेज है। तो इसमें आपको 2 चीज़ों को बताना है, पहला सुटेबल टाइटल और इसके नोट्स बनाने हैं। बस आपको इसमें समरी नहीं बनानी है, नोट्स बनाने हैं और इसका टाइटल बताना है, ठीक है। तो ये आपकी पैसेज दी गई है फ्रेंडशिप के बारे में, यानी दोस्त के बारे में यहाँ पर दी गई है फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पैसेज का हम सॉल्यूशन आपको बाद में बताएंगे। तो आप लोग जो भी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको बाद में बताया जाएगा, और जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं साथ में बताते जाता हूँ। बाकी का सॉल्यूशन आपको पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा सभी क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सॉल्यूशन हम आपको बाद में कंप्लीट कराते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको टीसी पर एप्लीकेशन लिखनी है, 4 अंक में दी गई है। अब यहाँ पर इसके अथवा में पूछा गया है यू आर अमित पाठक रिजाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है। इसमें एड्रेस नाम सब इसमें दिया गया है, तो बस आपको इसी नाम का और एड्रेस का यूज़ करना है इस लेटर में, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बाद में कंप्लीट कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। यानी कि आपको 5 नंबर में एक निबंध यहाँ पर तैयार करना है। पहला दिया गया है एन इंडियन फेस्टिवल, दूसरा है साइंस मेक योर आवर लाइफ इजियर, ठीक है। तो साइंस का मतलब ये आपका बंडर ऑफ साइंस पर निबंध दिया गया है दूसरा वाला। माय बेस्ट फ्रेंड तीसरा दिया गया है, और चौथा है माय हॉबी पर। तो याद कौन कौन सा करना है, पहला आपको याद कर लेना है एन इंडियन फेस्टिवल किसी भी एक त्योहार पर, दूसरा आपको बंडल ऑफ साइंस पर याद कर लेना है, ठीक है। तो 2 निबंध में से आपका एक यहाँ पर कंप्लीट करके आपको आना है। अब इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बाद में बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें है लास्ट यू वेंट ऑन पिकनिक विथ योर फैमिली, लुक एट द पिक्चर गिवन वैल्यू एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एंजॉयड योर पिकनिक, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने गए हैं और आपको इसी के बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ तैयार करके लिखना है 3 नंबर में, ठीक है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ग्रामर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 5 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, यानी कि आपको 6 में से कोई भी 5 यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। पहला दिया गया है हॉनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है पहले में ता, पहले का आंसर क्या हो जाएगा THE ता। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डॉट डॉट जनवरी 26। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है ON, ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा है वी टू द मार्केट एस्टरडे। तो इसका आपको तीसरे में करेक्ट आंसर लगा लेना है वेंट, WENT वेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा है यहाँ पर बॉल केयरफुली डॉट डॉट यू विल फेल डाउन। तो इसका आपको चौथे का करेक्ट आंसर लगा लेना है
यहाँ पर लिखेंगे OTHERWISE, अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है बेटर, BETTER, वेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है छठवा सी इज स्मार्ट डॉट डॉट हार्ड वर्किंग, तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर छठवें में लगा लेना है क्या, स्मार्ट, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AND, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ उन सभी का सॉल्यूशन मैं अभी आपको बाद में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं। एनी 5 यानी कोई भी आपको 5 यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी आपको 5 नंबर में 5 यहाँ पर कंप्लीट करने हैं 6 में से। पहला क्वेश्चन है आपका रीअरेंज आपको करना है इसको। दूसरा क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है यानी सही करना है, या पर गलत तरीके से लिखा हुआ है। तीसरा है इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। चौथा है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पांचवें को आपको कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग बट का प्रयोग करना है, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आपको टू एज डायरेक्टली कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जिसमें आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके 4 अंक के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी कितने साल का था, तो यहाँ पर आपको 11 ईयर्स यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 11 साल। अब दूसरा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसके पोएट कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक, तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, इन ऑल इंडिया रेडियो। चौथा है वॉर्म डज बाइंड गॉड लाइक, तो इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है, स्ट्रॉन्ग पीपल, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो ये आपका पूछा गया है 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सेक्शन है, जिसमें आपका रीड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू, तो ये आपकी यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है 5 लाइनों का, तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड टू हैज द एस्पायरिंग म्यूजिशियन, तो इसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है, पहले का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एविलाइन गिलेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है फोर्ट वाज लाइकली टू डाउन एवेलाइन, तो यहाँ पर आपका दूसरे में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, तो तीसरे में आपको यहाँ पर ऑप्शन लगा लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन आता है, इसमें पूछा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू, ये भी आपका 3 अंक का पूछा गया है। तो इसको आपको देख सकते हो यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं, इसको रीड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज द पोएट एस्किंग द वाइंड टू डू, तो इसमें आपको पहले में करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है, क्या पहले में लगा लेना है आपको करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन बिलो जेंटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है विच ऑफ दीज नॉट मेंशन्ड हैज समथिंग द बाइंड माइट ब्रेक और स्केटर, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट क्लॉथ्स। तीसरा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट, तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रिक्वेस्टिंग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बी सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आता है,
क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। ठीक है, तो जो आपके पीछे क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा आंसर, तो आप लोग सभी के आंसर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 6 क्वेश्चन कोई भी तैयार कर लेने हैं। सभी का आंसर भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट इज अ टेली बुक। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हु हेल्प एवेलाइन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड रॉन फॉरवर्ड्स डू विथ ड्रम्स। पांचवा है, हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। क्वेश्चन नंबर छठवा है, हाउ मैनी हॉल्स डज आ शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी। सातवां है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो ये आपके सात में से कोई भी 6 क्वेश्चन आपको तैयार करवाऊंगा मैं। ठीक है, इनके आंसर भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी हमें 30 वर्ड में कोई दो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करने हैं, हमें 4 नंबर इसके दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू येलो बूट्स रिप्रेजेंट। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है द रोड नॉट टेकन से। दूसरा है आपका, व्हाट डज द बाइंड गॉड डू। तो ये आपका बाइंड चैप्टर से पूछा गया है। तीसरा है, हाउ डज द बाइंड बिकम द काउज ऑफ रेन। ये आपका बाइंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट्स इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। ठीक है, तो अब आपकी जो मूवमेंट्स बुक है इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनी टू आपको कंप्लीट करने हैं कोई दो। पहला इसमें, व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। द लॉस्ट चाइल्ड, ये चैप्टर इसका नाम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। ये आपका द लॉस्ट चाइल्ड से पूछा गया है। अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। तो ये आपके 3 क्वेश्चन में से कोई भी दो आपको कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इसमें है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज इन अबाउट 75 वर्ड एनी वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी एक आपको कंप्लीट करना है। इसमें पूछा गया, व्हाई डिड द मार्गी हैट स्कूल, व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अथवा में है इसके, बीच ट्रेड्स ऑफ एवेलाइन पर्सनैलिटी एनेबल्ड हर टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ टीफनेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 75 वर्ड एंड वन। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द रोड नॉट टेकन से आपका एक सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। अब इसके अथवा में पूछा गया है, द राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बाइंड। तो दूसरा सेंट्रल आइडिया जो पूछा गया है वो बाइंड चैप्टर से पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एपुरेटिव वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है, द लिटिल बॉय वाज व्हेन अ हेयर्ड लाउड नॉइज इन द डार्क। तो पहले में आपको भर लेना है SCARED, स्कैरड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है ये वाला आपको पहले नंबर में भर देना है। अब यहाँ पर पूछा गया है दूसरा, पीपल ब्रस्ट ड्यूरिंग दिवाली इज सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है, CRACKERS, क्रेकर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आपको दूसरे में भर देना है। तीसरे में आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपको तीसरे ऑप्शन में भर देना है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग फिर से देख लीजिए। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी आपको समझाते जाते हैं जिन क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन आपको कंप्लीट नहीं कराया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन हमने आपको कंप्लीट करा दिया था, क्वेश्चन पहला, और क्वेश्चन दूसरे का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे से संपूर्ण उत्तर आपको कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका सेक्शन बी राइटिंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स एंड सुटेबल टाइटल। यानी कि आपको सुटेबल टाइटल बताना था इसमें और इसके नोट्स बनाने थे। तो सबसे पहले इसका सुटेबल टाइटल हो जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। ये इसका सुटेबल टाइटल है। अब यहाँ पर इसके नोट्स यहाँ पर लिख लीजिए, NOTES। नोट्स लिखने के बाद आप लोग यहाँ से इन सभी नोट्स नोट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे और ये आपको पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, पहला, फ्रेंडशिप इज अ क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। दूसरा लिखेंगे, गुड फ्रेंड्स सपोर्ट ईच अदर इज हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तीसरा है, क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, हॉनेस्ट, लॉयल, केयरिंग। इसके आगे है, फ्रेंडशिप टीचेस किडनेस, पेटेंस एंड फॉरगिवनेस। इसके आगे लिखिएगा, फ्रेंड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। इसके आगे है, स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग्स जॉय। इसके आगे लिखिए, ऑन शुड चूज फ्रेंड विजली एज बैड कंपनी एंड लीड टू हार्मफुल हैबिट्स। इसके आगे है, हेल्थी फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। इसके आगे है, फ्रेंडशिप इज वैल्यूएबल एंड शुड बी नर्चर्ड विथ लव एंड केयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको टीसी की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट करनी थी। तो आपको कैसे लिखना है चलिए आपको बताता हूँ। बाकी आपका सभी कुछ इसमें नाम भी दिया गया है, स्कूल का नाम भी दिया गया है, ठीक है, जगह भी दी गई है मुरैना। तो ये सभी आपको यहाँ पर इसी में फिल करना है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है टू से। सबसे पहले लिखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। डेट इसमें आप लोग स्पेंड कर दीजिएगा 09/09/2026। ये डेट हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर है, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी टीसी पर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम हो सकती हैं। आई एम निशी आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th लिख दीजिए यहाँ पर। एंड आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई विल नॉट बी अवेल to continue my study at this school. I request you to kindly issue me a transfer certificate so that I seek admission in another school. I would be grateful for your kind consideration. थैंक यू। इसके आगे लिखिए, योर फेथफुल्ली निशी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपका एप्लीकेशन में नाम चेंज होके आता है तो आप लोग वही नाम डालिएगा, और अदरवाइज अगर आपका उसमें कुछ भी नाम नहीं है तो आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और आपकी जो भी जगह है सिटी, उसका नाम डालिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर है आपका, इसके अथवा में पूछा गया था, लेटर दिया गया था जो कि आपको बर्थडे पार्टी पे आपको फ्रेंड को इनवाइट करना था। तो यहाँ पर एड्रेस हमारा एप्लीकेशन के अंदर था। डेट इसमें 09/09/26 डाल देंगे हम। इसके आगे डियर फ्रेंड, ठीक है, तो डियर फ्रेंड आपका जो भी दोस्त है उसका नाम लिख देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन लेटर के अंदर नाम दिया गया तो उस नाम को डाल दीजिए, वरना आप लोग अपने दोस्त का नाम डालिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जिस दिन आपका बर्थडे है उस डेट को आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, द पार्टी विल बी स्टार्ट एंड वी हैव गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय लिख देना है, जैसे कि 7 बजे लिख दीजिए, इसमें कोई भी टाइम लिख दीजिए, शाम 7 बजे। ठीक है, इवनिंग 7 बजे या मॉर्निंग, जित जो भी आपका टाइम है इसमें लिख दीजिए। एंड वी विल have games, music, delicious food. It would mean a lot to me if you could join in the celebration. ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखिए, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन कम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विथ यू। विथ वार्म रिगार्ड्स, अमित पाठक। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ऐसे लिखना है, यानी कि निबंध। तो राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर
ऐसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये निबंध आपका माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में दिया गया है। तो माय बेस्ट फ्रेंड इज, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। इसके आगे लिखिए वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स एंड आई कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी लकी टू हैव हिम हर इन माई लाइफ। नेम इज केयरिंग सपोर्टिंग, नेम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। वी शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन interest such as reading books, playing video and watching movie in times of difficulty। यहाँ पर फिर से अपने दोस्त का नाम has always been there to offer advice and comfort on one of the best things about our friendship in that we can be ourselves around each other without any judgment। We spend a lot time together and every moment spent with, यहाँ पर भी फ्रेंड का नेम, is fun and memorable। I truly believe that good friends are the greatest blessing in life and I am grateful for the beautiful friendship I share with। ठीक है, यहाँ पर नाम डाल दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर एक ऐसे यानी कि निबंध कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सब्जेक्ट जो भी है आपका, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका एक पिक्चर दिया गया था जिसमें हमें पिकनिक के बारे में यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पिकनिक के बारे में दिया गया है। लास्ट वीक आई वेंट ऑन पिकनिक विथ माई फैमिली टू इंसर्ट प्लेस। ठीक है, कोई भी यहाँ पर जगह का नाम लिख दीजिए पिकनिक बहाने मनाने आप लोग जहाँ पर भी गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पिकनिक प्लेस यानी कि जगह लिख दीजिए, जो भी आपके आसपास हो, अच्छी जगह हो। ठीक है, द वेदर was perfect and we had a lot of fun. We carried homemade food, played games and took a long walk in the beautiful surroundings. The highlight of the day was when we all sat down together and shared stories while enjoying the delicious food. I especially loved the scenic views and fresh air. The entire experience was very relaxing and gave me a chance to bond with my family. It was one of the most enjoyable days of my life। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में था आपका डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव। तो पहले का आंसर आप लोग यहाँ से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखिए यहाँ से। पहले आंसर में लिखना है आयुष लिव्ड इन ग्वालियर। ठीक है, अब दूसरा है, यहाँ पर लिखिएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसके आगे तीसरा है जो आपका, यहाँ पर तीसरे में आंसर में लिखिए दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसके बाद चौथे का आंसर लिखिए यहाँ से ही हैड सीन अ स्नेक। इसके बाद चौथे के बाद पांचवे का आंसर लिखिए इट वाज अ गुड आइडिया बट इट वाज अ डेंजरस आइडिया। ठीक है, अब छठवें का आंसर यहाँ से लिखना है हैव यू टेकन टी। तो ये आपका डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके आगे था आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आपको कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे आपके, इनका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 में 30 शब्दों में लिखना था। कोई 6 आपको क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने थे। पहला था आपका व्हाट इज अ टेली बुक। तो यहाँ पर लिखिए ए टेली बुक इज अ book that uses technology to display text usually on screen making it accessible to visually impaired individuals। दूसरा क्वेश्चन था what did Margie write in her diary। तो Margie wrote in her diary that she hated school and was feeling bad about her mechanical teachers। She longed for the old kind of schools where children learn with a teacher। तीसरा है who help Eveline
कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आप लोग यहाँ से लिखिए रन फॉरवर्ड्स। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर, चौथे में पूछा गया था व्हाट डिड रॉन फॉरवर्ड्स डू विथ ड्रम्स। इसका आंसर यहाँ तक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन था आपका हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पोंगे। इसका आंसर भी लिख लीजिए, 2 लाइनों का है। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, हाउ मैनी होल्स डज द शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी। तो इसमें 7 होल्स रहते हैं। अब इसके बाद 7वें क्वेश्चन में आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करना था, ठीक है, 30 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन था आपका व्हाट डू येलो बूट्स रिप्रेजेंट। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डज द बाइंड गॉड डू। तो इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था हाउ डज द बाइंड बिकम द वॉइस ऑफ रेन इन द पोएम ऑफ बाइंड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट करने थे 30 शब्दों में। तो पहला आपका था व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। तो इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम। और इसके बाद दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरे का आंसर यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। जितना याद कर सको उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना याद ना हो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत 2 से 3 लाइनें तो जरूर से आप लोग याद कर लेंगे, उतना ही आप लोग एग्जाम में लिखे आइएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मन से लिख दीजिएगा, जो भी उससे रिलेटिव होना चाहिए। बाकी आपको 2 से 3 लाइनें इसकी प्रॉपर याद करनी है, यानी कि अच्छी सही तरीके से। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर अथवा का दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में सेंट्रल आइडिया आपका द रोड नॉट टेकन पर, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद बाइंड चैप्टर से सेंट्रल आइडिया दिया गया है, इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो ये भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो ये आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का हमने आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया है। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आपका है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका फुल सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।